So today we all are here. हम लोग आज जो टॉपिक करने वाले हैं ना, दैट इज फॉर द सेल्फ लव, रिकवरी ऑफ द सेल्फ लव, जो लोग हम लोग भूल गए हैं. हम लोग आजकल कितना लोनली फील करते हैं. इट्स नॉट विद मी, दिस इज विद एवरीवन. Why? Have certain techniques in the pranic psychotherapy by which we can heal our feelings. In fact, मैंने बहुत healings की है इसमें. अगर आपके आपके हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, इवन आपके सन के साथ, बेटा और फादर की रिलेशनशिप की हीलिंग, दैट कैन ऑल्सो बी हील्ड. दैट कैन बी हील्ड, कोर्स. यस. अगर आपको डिप्रेशन है, आपको एंजाइटी है, ये सिर्फ योगा से भी ठीक हो सकती है. एंड विद द हेल्प ऑफ, you know what is pranic healing? If you take a medicine, that will help your physical body, and if you take the pranic healing therapies, that will heal your mental and emotional body. Then I will fight कि no, with my purity, with मुझे गंदा नहीं होना उस कीचड़ में, but with my this purity I have to live with it. This is what they teach. वो अगर उसकी इमोशंस को हर्ट करने के लिए कर रहा है तो दैट्स रॉन्ग. पर अगर वो मैन्युपुलेट चीजों को, उसी सिचुएशन को अच्छी चीज करने के लिए, तो दैट इज गुड. The emotional well-being and mental. Do you Of treat course, that yes. first? With the yoga, मैं सबसे पहले मेंटल और इमोशनल बॉडी टच करती हूँ. देन आई कम टू द फिजिकल बॉडी. मेरे को फिजिकल बॉडी से कोई लेना देना नहीं है. मेरे को है कि सबसे पहले उसकी, यू नो, माय गुरु ऑलवेज एक्सप्लेन, ही ऑलवेज सेज, उनकी टीचिंग्स, यू नो, दे आर सच. At least 60 to 70% it's being recovered with 33 months, I will say. जो 6-7 साल पुरानी बीमारी है वो इसमें योगा सब करवा रहे हैं. आई विल से सब बहुत अच्छा करवा रहे हैं. आई विल नॉट डिनाई, बट यू नो दे डोंट टच विद द मेंटल एंड इमोशनल बॉडी. आई एम सेइंग कि योगा जो है, पहले अपनी मेंटल और इमोशनल बॉडी को हील करो. देन राइट साइड तो यूज ही नहीं करनी. वन इज चंद्र बेदी एंड वन इज सूर्य बेदी. चंद्र बेदी को तूने यूज करने अपने अंदर अंदर ठंड वीवर हील. तो इस वैलेंटाइन डे पे हम लोग अपने आप को क्यों नहीं गिफ्ट कर सकते? वैलेंटाइन डे और योगा के साथ में कैसे आप देखते तो यार, मेरा तो आज का सेशन रखने का मतलब पता है क्या था, कि इसमें कहते हैं दिल बहुत टूटा है लोगों का, स्पेशली यंगस्टर्स. उनका दिल बहुत बार टूटता है और हमें उसको जोड़ना है. अब जोड़ने के लिए, जैसे मैंने हार्मोन्स का बताया है, मैं इसको कोरिलेट योगा के साथ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अगर दिल आपका टूटा है तो अगर आप प्राणायाम करोगे, योगा करोगे, या हमसे प्राणिक हीलिंग की थेरेपीज लोगे, तो एटलीस्ट आप ये वैलेंटाइंस पे अपने आप को बेटर हील कर पाओ. हैं? मैम, जो सारी चीजें क्या है कि आप बच्चों को बताएं कि सारी चीज़ों में क्या-क्या लोगों को फायदा मिलता है, कैसे? प्राणिक हीलिंग करने से ना, सबसे पहले जो मेरे गुरु ने एक मेडिटेशन बताई है, दैट इज दिस मेडिटेशन विच इज नोन एज ट्विन हार्ट मेडिटेशन, विच वर्क्स ऑन योर हार्ट एंड योर क्राउन. जब आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलते हो आई लव यू, तो क्या होता है, एक आपका हार्मोन अपने आप स्क्रीच होता है. फिर जब हम प्रभु को बोलते हैं, प्रभु और गुरु जिसको हम मानते हैं, आई लव यू, तो क्या होता है, हमारा हार्ट और क्राउन चक्रा एक्टिवेट होता है. एंड फिर जब हम फॉरगिवनेस प्रेयर सीखते हैं, हाउ टू ब्लेस द मदर अर्थ सीखते हैं, इसमें हम टेक्निक सीखते हैं, चक्रास के बारे में नॉलेज लेते हैं. जैसे डॉक्टर्स होते हैं ना, वो अपनी पढ़ाई करते हैं मेडिसिन लाइन में और सारी. तो प्राणिक हीलिंग में हम क्या करते हैं, प्राणिक हीलिंग में ना हम लोग डॉक्टर बनते हैं एनर्जी बॉडी. अब एनर्जी बॉडी में आपके चक्रास हैं. चक्रास क्या करते हैं, आपके ऑर्गन्स को कंट्रोल करते हैं. अगर चक्रास ही नहीं होंगे, वी आर डेड. जिसको बोलते हैं सूक्ष्म शरीर. ये सूक्ष्म टॉक, हम डॉक्टर बनते हैं सूक्ष्म शरीर. मैम, जो पुराने में और भी कई योगा आते हैं, जैसे कि आप कह रहे हैं कैंसर के भी आपको पेशेंट आते हैं, हाँ, कैंसर हाँ, भी आप ठीक करते हो. हाँ. तो कैंसर की कौन सी स्टेज रहती है जब आप इसके साथ लिंक किया जाता है? देखो, इट डिपेंड्स. ये सिर्फ मेरे काम करने पे नहीं होगा, ये काम करने पे होगा उस जिस इंसान को ये प्रॉब्लम हुई है. ये उस पर डिपेंड करेगा, उसकी फिजिकल बॉडी की स्टेट क्या है. हम तो मेहनत कर ही रहे हैं, मेडिसिन तो उसके अंदर जा ही रही है, पर उसमें हम पहले उसकी साइकोथेरेपी करेंगे, उसके अंदर फियर निकालेंगे, क्योंकि कैंसर का नाम बहुत बड़ा है. सिर्फ साइकोथेरेपी इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें एंगर इश्यूज निकालेंगे, फियर ऑफ कैंसर निकालेंगे. उसके बाद हम उसकी जो भी कैंसर का ट्रीटमेंट है वो करेंगे थ्रू द प्राणिक हीलिंग. मैम, जो आजकल देखते हैं कि जो पैनिक अटैक हो रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग रहती है, क्या टेंशन भी रहता है, क्या कारण रहता है? नहीं, जो आपके जो ये पैनिक अटैक्स है ना,
देखो जब पैनिक अटैक्स होते हैं ना तो अकॉर्डिंग टू माय गुरु मास्टर चौकसी आपका ऑरा श्रिंक हो जाता है, आपकी फिजिकल बॉडी भी ना श्रिंक हो जाती है, आपको ऐसे लगता है जैसे आपको डर लग रहा है और आप वहां से निकलो ना, उस सिस्टम से ना निकलो। आई यू अंडरस्टैंडिंग? आप उस सिस्टम में ही रहो, आप उस सिस्टम से ना निकलो। तो तो होगा क्या, ऑक्सीजन लेवल आपकी बॉडी में कम हो जाएगा, जैसे मैंने आज हार्मोन्स का समझाया है, वो हार्मोन्स ही नहीं सिक्रीट होंगे जस्ट विद अ स्मॉल टच ऑफ प्राणायाम। अब कपाल भारती हम नहीं कर सकते, हम पैनिक अटैक वाले इंसान को मैं ये नहीं कहूंगी कि आप कपाल भारती करो, क्यों नहीं करो, उसका रीजन है कि ऑलरेडी उसको पैनिक अटैक से उसका लिवर जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा बना रहा है, उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है। अब ये नॉलेज, आई एम नॉट ए डॉक्टर, मुझे कहाँ से आई, थ्रू द प्राणिक हीलिंग। अब मैं उसको क्या करवाऊंगी, पहले शीतली प्राणायाम करवाऊंगी, राइट साइड को बंद करके लेफ्ट साइड से इनहेल एक्सहेल करवाऊंगी, ताकि उसकी जो अंदर की लेफ्ट साइड है वो ठंडी पड़े। अब ये नॉलेज लोगों को है ही नहीं, मैं यही तो बोल रही हूँ, लोगों तक यही तो पहुंचाना है, हील योर मेंटल एंड इमोशनल बॉडी फर्स्ट। अब पैनिक अटैक आपको आया, आपके ब्रेन के नर्व सेल्स में ओवर क्या हुआ, थॉट्स चल रहे 60,000 थॉट्स अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर आपके आते हैं, अकॉर्डिंग टू द साइंस। बट अगर हम इसको ओवर कर देंगे, एक ही थॉट को एनर्जी डालते जाएंगे, उसको कंट्रोल कैसे करें? डॉक्टर ने तो आपको वो मेडिसिन दे देती है, नर्व्स आपकी सुला देनी, आपको नींद आ जाएगी। और ऑक्सीजन क्या करेगा, योगा क्या करेगा? योगा आपके ब्रेन में इतनी ऑक्सीजन भर देगा थ्रू द प्राणायाम कि आपका दिमाग वैसे ही सुन्न हो जाए। पैनिक अटैक आने से पहले अगर इंसान शुरू से ही योगा करता रहे तो ऐसी बीमारी से बचा जा सकता है। ऑफ कोर्स यस, बचा जा सकता है, पर फिर भी अब मैं कहूँ कि मुझे पैनिक अटैक नहीं आता, मैं इतने बचपन से योगा करती आ रही हूँ, आजकल का टाइम है। अब इस टाइम पे स्पेशली जैसे मैंने बताया कि पाइसेस जा रहा है, एक्वेरियस आ रहा है, ऊपर एनर्जीज बहुत अपना काम कर रही है। आप मेरी बात समझ रहे हो? कहते हैं कि भगवान के आने का टाइम हो गया है, राइट? तो अब हमारे अंदर भी तो उथल पुथल होगी, चाहे हम स्पिरिचुअलिटी को मैं फॉलो कर रही हूँ, मैं योगा कर रही हूँ, मेरे अंदर भी तो पैनिक अटैक आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता? बड़ी इजीली आता है। मैम जो योगा है, योगा शुरू करने की कोई एज है? कोई एज नहीं, आप 80 साल में भी कर सकते हो, आप 60 साल में भी कर सकते हो योगा। देखा जाता है कि बच्चे जो है आजकल पढ़ाई में ज़्यादा बिजी रहते हैं, उनका हार्ट बच रहता है, तो उसमें सिर दर्द से आई प्रॉब्लम रहती है, तो क्या योगा से उनको भी आराम से ठीक हो सकते हैं भैया, आराम से, आराम से। जो कैंसर है, कैंसर की बीमारी देखते हैं कि लेडीज में ज़्यादा रहती है, कोई प्रॉब्लम भैया मैं बताऊं, जो कैंसर है ना, कोई भी नहीं बचेगा। मैंने पहले एक एनजीओ शुरू किया था कैन केयर के नाम से, मेरे को वो बंद करना पड़ा, पर उसमें मैं विलेजेस में गई, पूरे विलेजेस के विलेजेस पंजाब के जो अमृतसर के आसपास है, मैं आपको उनका बता रही हूँ, सारे खत्म हो गए। उन घर में कोई क्योंकि हमारे पंजाब के पानी में कैंसर आ चुका हुआ है। पहले कैंसर होता था इमोशनल ब्लॉकेजेस की वजह से, आजकल ये पेस्टिसाइड्स की वजह से हो रहा है। इस पर मैंने प्रॉपर सर्च की है, और ऊपर से आपके इमोशंस लो होंगे। मैम ज़्यादातर देखा जाता है कि लोगों को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आती है, तो योगा किस किस बीमारी को बचाव में योगा हर चीज की बीमारी को ठीक कर सकती है। मुझे चैलेंज दे दो, मुझे किडनीज का पेशेंट दे दो, 4th स्टेज जिसको डायलिसिस चल रहा है, मैं इसको भी ठीक कर सकती हूँ। बट द थिंग इज, उसको मुझे फॉलो करना पड़ेगा थॉरोली विद द डाइट। मैं डाइट नहीं देती हूँ, विद द डाइटिशियन मैं टिप्स दे सकती हूँ डाइट के, पर मैं डाइट नहीं दे सकती हूँ, बिकॉज आई एम नॉट ए डाइटिशियन, बट दैट पर्सन हैज टू फॉलो मी। मैम योगा क्लासेस लेने के लिए आपसे लिंक करने के लिए आपसे कैसे मिले तो आप बता सकते मेरा फोन नंबर है 9779923422 एंड एसेंस ऑफ योगा एंड हीलिंग इज माय कंपनी नेम, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ओवर देयर। हैं। मैम अगर कोई सेंटर भी आपका होगा जहाँ पर आप क्लासेस हाँ, हमारा सेंटर है एसेंस ऑफ योगा एंड हीलिंग, रेस कोर्स रोड पे, जहाँ पर हम क्लासेस लेते हैं, वहाँ पर आके मैं वहाँ पर सुबह 7 से 9 और शाम बाकी 1 से 6 मैं वहीं पे मिलती हूँ। तो आप मेरे पास आके कभी भी अपॉइंटमेंट लेके टाइम लेके फोन नंबर से आप आ सकते थैंक यू। everyone. I am principal of a kids habitat school. Like I am telling about ma'am Dr. Rohini Vora ji. She is like pranic healer and she teaches yoga very well. I was having many problems related to my like emotions and I was having depression also. And it is like she healed me very well with healing and she taught me yoga very well.
It was very helpful for me, and I will suggest everyone to come to ma'am and learn yoga from her. It will be really helpful in life. Thank मैम you. जैसे आप स्कूल में भी रहते हैं, स्कूल में भी आप चाहेंगे कि बच्चों को भी ये करना Yeah, of चाहिए? course, I am discussing with ma'am to have session in our school also. It will be really helpful for children also. लगता है कि ऐसे योगा करने से बच्चे स्टार्टिंग में जब योगा करेंगे तो उनकी लाइफ जो है बेस्ट रहेगी। Yeah, of course, it is very valuable for them. Like this center, essence of yoga is like really good. बदलाव Everyone, लाता है योगा। yeah, of course, it is very helpful in life. It is like anything. विदाउट मेडिसिन Yeah, डिप्रेशन सारा ठीक हो गया yeah. I was having like anxiety. It is very much helpful. Yoga is जैसे आज very के helpful. समय में बच्चे काफी पढ़ाई के मामले में सिर दर्द रहता है या Hmm. दर्द Yeah, आपको it is like good for for migraine also. I was also having migraine, and it is like very much helpful. Yeah. I know Rohini since my childhood. She's my schoolmate. So connecting with Rohini has really changed my life. I can share a few experiences of mine. Some I had in difficult days also. And she healed myself. She healed in that way. So I feel so disconnected with those people, those who were disturbing me, like irritating and giving me stress in my life. So thankful to Rohini, Dr. Rohini, for being a blissful sister in my life. And she has taught us a difference between a pranic healing and a normal yoga. So I appreciate if you all come and join her further coming sessions. Thank you. मैम जैसे लगता है कि हम तकरीबन लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, Yes. तो आप क्या लोगों को सलाह देंगे कि मैम से मिलें? Of course, I'll suggest. Anyways, medication is also affecting. We don't say ki don't consult your doctors, don't go to the doctors, don't take medicines. Medicines you should take, but this is also a therapy. There is no harm in pranic healing, no harm in doing yoga. So go ahead, start with your medicines and yoga. You will see the miracle in your life. हाँ जी मैम, आप कितने समय से ये It's been 6 or 7 years योगा कर रहे हैं. योगा से ही स्टार्ट करा था, but now she has become our family. So me and my daughter, we both joined, and multiple things we changed in our life. So many healings we learned. We learned pranic healing. अभी भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है, we call her up, we discuss with her. She's like a friend or a soul sister, you can say. She gives us good solutions, good ideas, and so many other things, so many mental issues, because as I was going through too much issues, so she tried to sort it. She helps me. I mean, no words for her help always. Thank you.